तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। चार लाइनें हैं। एक हमारी मैडम है गीत जी, उन्होंने भेजा है कि रहे ना कुछ भी मलाल, रहे ना कुछ भी मलाल, शिद्दत से कर, रहे ना कुछ भी मलाल शिद्दत से कर, नफरत भी कर तो मोहब्बत से कर। हम अधूरे जज्बातों के लोग नहीं, हम अधूरे जज्बातों के लोग नहीं, जो भी कर पूरे दिल से कर। तो भैया आपने सुना होगा कि विकास के लिए जब सड़कें चौड़ी की जाती हैं तो उसके किनारे के पेड़ काट दिए जाते हैं। वो जरूरी होता है विकास के लिए। विकास से ही धन आता है, पूंजी बढ़ती है। तो मुझे सालों लग गए, आज मुझे पता चला कि अगर आप पैसा कमा के देने लायक नहीं है तो आपकी माँ भी उस बच्चे को खाना नहीं देगी तो किसी काम का नहीं है। तो कुछ ऐसा ही है, कुछ दिन की हमारी आपकी मुलाकात है, 2-4 दिन की, उसके बाद आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कैसरगंज से सांसद रहे हैं हमारे आदरणीय चाचा ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लोग प्यार से नेता जी। तो हुआ क्या कि गुरुवार को बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच पे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं, गौर से सुनिएगा हमारे लिए भी, अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दे कि हमारी जरूरत नहीं, चाहे 2027 हो या 2029 का चुनाव, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं और हमारी ताकत क्या है। तो जब ये उन्होंने कहा भैया, तो सांसद हैं एक बिहार के, आप जानते होंगे, पप्पू यादव। तो उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधा। यही होता है, राजनीति से कहते हैं, बताएंगे राजनीति और डिप्लोमेसी क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह मुलायम सिंह यादव और अमित शाह के करीबी रहे, अब सीएम योगी उनको भाव नहीं देते हैं, इज्जत नहीं करते, तो ये गलत है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि योगी जी गोरखपुर के दादा होंगे, नाना होंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी तो अपनी जगह के दादा हैं। योगी जी बीजेपी की कृपा पे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से बीजेपी है, बीजेपी की कृपा से ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं। और बिल्कुल सही बात है, फैक्ट बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी की कृपा से नहीं। तो भैया मैं आपको ये बता दें, अब आपको बता दें पॉलिटिक्स क्या होती है और डिप्लोमेसी क्या होती है। अगर कोई भूखा कुत्ता आप पर भौंके तो आप उसके सर को सहलाइए और 3-4 दिन उसे रोटी खिलाइए, वो आपका सबसे वफादार होगा जिंदगी में। और डिप्लोमेसी क्या होती है, अगर कोई कटाहा कुत्ता आप पर भौंके दौड़ाए तब भी उसके हाथ पे सर खिलाइए और उसे रोटी खिलाइए। कब तक? जब तक आपके हाथ में डंडा ना आ जाए। जैसे डंडा आ जाए तुरंत काम लगाइए, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी। तो भैया हमारे दिमाग में आया, 3-4 दिन पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के, पूर्व मानव संसाधन मंत्री रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, बनारस से एमपी रहे, कानपुर से रहे, मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के कद्दावर नेता। तो उन्होंने कहा था कि विश्व गुरु हम कभी थे, अब नहीं। तो हमारे दिमाग में आया कि 2014 में जब महामानव प्रधानमंत्री बने थे, 75 साल वाला रूल बनाए थे, तो खुद 75 से ऊपर है, तो उन्होंने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया। उसमें आडवाणी जी थे जिन्हें भारत रत्न दे दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी, वसुंधरा राजे भी पता नहीं है कि नहीं, उसमें उनका कुछ पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोग। तो वो भैया आज तक पता नहीं चला कि उस मार्गदर्शक मंडल का कोई बैठक हुआ कभी कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या कभी महामानव ने मार्गदर्शक मंडल से कोई मार्गदर्शन लिया कि नहीं लिया, आज तक मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, बीजेपी के आधिकारिक हैंडल पे एक पेज जरूर देखा मैंने मार्गदर्शक मंडल वाला, लेकिन उसके आगे का कुछ पता नहीं। तो हमें लगता है कि अब मार्गदर्शक मंडल वालों को कम से कम एक मीटिंग करनी चाहिए। राम माधव ने जो भद्द पिटवाई उसके बाद कि ये कहाँ जा रहे हैं पता करने के लिए, क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है और 2029 में महामानव का है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताए, कोई नहीं बताएगा बहुत जल्दी, गोदी मीडिया तो कतई नहीं बताएगी। मणिपुर और मिजोरम के बनी मनासे समुदाय एक है, मणिपुर जहाँ आग लगी हुई है, जहाँ महामानव नहीं जा रहे हैं, गृह मंत्री हमारे नहीं जा रहे हैं। तो मणिपुर और मिजोरम में एक समुदाय है जिसका नाम है बनी मनास, ये आदिवासी है। इनको आज इसराइल ले जाया जा रहा है, 240 भारतीय हैं, इनकी घर वापसी बता के इसराइल ले जाया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है सुनिए। दरअसल 1951 में एक सपने के आधार पर खुद को यहूदी मानने वाले इन लोगों को दशकों तक इजराइल ने स्वीकार नहीं किया। जब तक इजराइल में सब चंगा सी था तब तक नहीं माना कि हमारे नागरिक हैं। सपना देखे थे 1951 में ये आदिवासी। पर आज जब युद्ध के कारण वहां मजदूरों का अकाल पड़ा है तो अचानक इन 6000 भारतीयों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। 6000 हैं ये, इनमें से 240 लेके जाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत के समृद्ध यहूदी इजरायली
वहां नहीं जा रहे हैं। जितने समृद्ध हैं, चाहे वो भारत में, दुनिया भर में है, ब्रिटानिया से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहूदियों की, वो नहीं जा रहे हैं सेवा करने। ये 6,000 ढकेले जाएंगे। इन गरीब आदिवासियों को वहां फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह काम करने, निर्माण कार्यों और टॉयलेट सफाई जैसे कामों में झोंकने की योजना। ये हाल है हमारे देश का। हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हमारे यहाँ से 6,000 भेजे जाएंगे टॉयलेट साफ करने के लिए, और मोदी जी एक चुप हजार चुप, धर्म पर जाए इतना करिए लेकिन बोलते नहीं। हमने कहा आपको बता दें ये भी कहानी भैया। अब भैया प्रधानमंत्री मोदी आज सवेरे मन की बात की है, आज जो बात की तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, वो खुदे नहीं जान पा रहे होंगे वो क्या बात की है, साइंस वाइंस की बात की। अब उन्होंने भैया, इसमें चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद घुसपैठियों को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कई वादे भी किए उन्होंने वहां की जनता से। उन्होंने कहा भाजपा सरकार बनी तो हर साल 36,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा किया जाएगा। अब आपको याद होगा महाराष्ट्र में कितना दिया गया, राजस्थान कितना दिया गया, मध्य प्रदेश में कितना दिया गया। हमको जयललिता याद आ जाती है स्वर्गीय। ये फ्री बीज वाली योजना सबसे पहले जयललिता जी ने टेलीविजन और टेलीविजन बांटा था। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, लेकिन महामानव है, महामानव कुछ भी कर सकते हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इस बार चुनाव में, धमकी देने वाला। भैया तुम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हैं, घुसपैठी आ कैसे जाता है? बिहार चुनाव होता है तो वहां घुसपैठी आ जाता है, उसके बाद एको का नाम नहीं पता चलता है। जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठी आ जाता है, उसके बाद पता एक नहीं चलता है। तो भैया प्रधानमंत्री आप काहे बने हो प्रभु? इस्तीफा दो। अगर घुसपैठियां हैं पश्चिम बंगाल में तो गृह मंत्री वहीं बैठा, प्राइम मिनिस्टर वहीं बैठे, तो काहे नहीं उनको चिन्हित करके आपका गृह विभाग बाहर कर रहा है? धमकी क्या दी कि मैं बनगांव से डंके की चोट पर घुसपैठियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। बोले महामानो, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा। तो भैया 4 मई से पहले कहा नहीं आप खदेड़ सकते हो? हाथ में मेहंदी लगी है कि पैर में मेहंदी लगी? प्राइम मिनिस्टर हो आप, गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, आज भेज दो, रिपोर्ट करो तुरंत। जैसे अमेरिका ने हथकड़ी लगा लगा के भेजा भारतीयों को, वैसे आप भी भेजो। काहे नहीं भेज रहे हो? अब भैया उत्तराखंड सरकार, केदारनाथ वाला मामला हमने बताया था, तो वहां के एसटीएफ के आईजी ने एक्स हैंडल के 35 हैंडलों की एक लिस्ट बनाई और उन सबको नोटिस भेजा है। अब इसमें एक पोस्ट वो भी है जिसमें एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई और लाश हेलीकॉप्टर से नीचे भिजवाने में देरी हुई। ये पोस्ट वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह राठी ने किया था, उनके खिलाफ भी है इसमें लोग। और कहा क्या है आईजी ने एक्स को कि यह पोस्ट भारत के कानून का उल्लंघन करती है। अब आप सोचिए बाकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, केदारनाथ धाम में हंगामा, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, मुस्लिम खच्चर वाले से अभद्रता, मोदी मोदी पुकारते बच्चे से विवाद से संबंधित है। अब उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि सोशल मीडिया पर सब अच्छा अच्छा दिखे, बुरा दिखे भी तो आंख नाक कान बंद कर लिए जाएं, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, सब चंगा सी। मतलब अगर कोई कमी है, आप अगर सरकार को चिताना चाहोगे भैया ये चीज गलत है, इसको सही कर लो, तो आप नहीं कर सकते हो। हम ऐसे रामराज में। अब भैया टम ताऊ आज डिनर दे रहे थे रात में, उनके हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से सवेरे गोली वोली चल गई 7-8। तो हुआ क्या कि डिनर इवेंट के दौरान गोली चलने की कथित वारदात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये प्रोफेशन इतना खतरनाक है। अगर रूबियो ने मुझे बताया होता तो मैं शायद चुनाव नहीं लड़ता। मतलब वो राष्ट्रपति वाला कह रहे थे कि अगर मुझे पता होता कि राष्ट्रपति बनना इतना रिस्की है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। अब इनको याद आया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब भैया उसके इसमें एक बड़ा मजेदार हुआ, मैं सुबह से इस पर निगाह रखे था, इस खबर पे। हुआ क्या कि जब ट्रंप के डिनर में फायरिंग हुई, सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ले जाया गया, सुरक्षाकर्मी ले गए, उसके बाद राष्ट्रपति को लेके गए। चंद सेकंड की हेरा फेरी है, लेकिन ये समझ में मेरे नहीं आया। दूसरा क्या हुआ, हमें लगा था कि भारत में ही शराब के शौकीन है। हमने देखा जब वहां अफरा तफरी मची, गोली चली, तो वहां जितनी लेडीज और जेंट्स थे वाइन की बोतल उठा उठा के भाग रहे थे। तो खाली इंडियन लूट नहीं होती है कि डीजल सड़क पे गिर जाए, पेट्रोल गिर जाए तो लूटने लगते हैं लोग। ये अमेरिका में भी है, ह्यूमन नेचर है, ये मुझे समझ में आ गया। मेरा आपको भी बता दें। अब अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में अयोध्या राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो हमें लग रहा है वो भूल गए हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के लोगों ने भी भाजपा को नकार दिया था, वहां सपा के सांसद हैं, और अब वो उम्मीद करते हैं कि बंगाली लोग इसी मुद्दे पर भाजपा को वोट देंगे। पता नहीं देंगे नहीं देंगे, क्या होगा गार्ड में होंगे। अब एक बड़ा मजेदार मामला रायबरेली का पता चला भैया, यूपी बोर्ड का नतीजा आया, आपको पता ही होगा। तो वहाँ अटौरा क्षेत्र का कलौली स्थित एक इंटर कॉलेज है, इसका नाम है सरोदा इंटर कॉलेज। वहाँ सभी 76 बच्चे हाई स्कूल के,
फेल घोषित कर दिए गए। अब आपको सुन के बड़ा ताज्जुब लगा होगा कि सभी 76 का है वो फेल कर दिए गए। तो जांच में पता चला है कि यह किसी छात्र की गलती नहीं बल्कि स्कूल द्वारा भेजे गए गलत कोड का नतीजा है। मिली जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल के 36 छात्रों और 40 छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी। फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल ग्रेड भरते समय स्कूल प्रबंधन से बड़ी चूक हो गई। जहां छात्रों को A+ ग्रेड दिया जाना था वहां गलती से AA+ भर दिया गया। अब बोर्ड के सिस्टम ने AA का मतलब एब्सेंट मान लिया। AI का जमाना है, जैसे वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है FIR कि उपाध्याय चौधरी किस टाइप का लिख रहे हो, वही कांड हुआ यहाँ भी। एब्सेंट मान लिया। नतीजे पूरी मेहनत के बावजूद सभी 76 छात्रों के रिजल्ट में उन्हें फेल दिखा दिया गया। तो ये भी हो रहा है भैया, ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं, जान लीजिए। जब अब अभिभावकों का गुस्सा फूटा तो डीआईओ साहब जो हैं संजीव सिंह, उन्होंने मामले की गंभीरता समझा और कहा नहीं नहीं, अध्यापक स्तर पर डेटा फिटिंग की मानवीय भूल हुई है, इसको ठीक कराया जाएगा। तो ऐसा भी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए, 2-4 दिन आपकी हमारी मुलाकात होती रहेगी भी, तो चलते चलते सुन लीजिए कि मन से उतर रहे हैं कुछ मनपसंद लोग, मन से उतर रहे हैं कुछ मनपसंद लोग, मेरे बगैर फिर यहाँ क्या करेंगे लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।